हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो इन पांचों के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखें जो हमारी पोस्ट है उसके ऊपर जो है अपनी वोटिंग ज़रूर दीजिए। और लॉन्ग टर्म के लिए क्या ऐसे स्टॉक के बारे में आपको जानकारी चाहिए जिसके अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है, जिसके अंदर बड़े ब्रोकर ने जो है बाइंग की रेटिंग दी है और अच्छे खासा रिटर्न मिलने की संभावना रह सकती है, तो वो हम पूरी सीरीज लाएंगे कई शेयरों की। तो वहाँ पर वोटिंग अपनी ज़रूर दे पोस्ट के ऊपर इसी चैनल की। चलिए शुरू करते हैं। तो हल्की सी तेजी के साथ बंद रहा। अभी ऐसा लग रहा है कि कमजोर बाजार में भी ये टिकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो कम दिनों में ज्यादा गिरावट आई थी, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ज्यादा दिनों में ज्यादा गिरावट नहीं आई, धीरे धीरे कर गिर रहा था, फिर ये तेजी आई। 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर आज भी टिकने की कोशिश हुई, तो स्ट्रेंथ अभी यहाँ पर लग रही है। साथ ही पांचों स्टॉक्स के अंदर ज्यादा गिरावट की संभावना अभी कम लग रही है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट सभी के जो है बहुत ही जल्द आ सकते हैं। तो सभी की बाजार की जो है सब शेयरों के अंदर कंपनी की बात करें तो अलग अलग उम्मीद हो सकती है। इसलिए अगर गिरावट भी आती है तो सपोर्ट एरिया पास हो सकता है। और कुछ रजिस्ट्रेशन की भी हम बात करेंगे, अगर बाउंस बैक आता है तो कहाँ तक जा सकता है। अभी निफ्टी 25,200 को पार नहीं कर पा रहा है। अगर इसको पार करता है इस लेवल को निफ्टी, तो फिर तेजी की भी संभावना रह सकती है। अगर यहाँ पर हम देखें तो बुलिंजर बैंक की मिडिल लाइन के ऊपर टिकने में कामयाब रह रहा है, तो आज का हाई क्रॉस करता है तो ये पहले तो ऊपरी लाइन तक जा सकता है, उसके बाद और तेजी की संभावना रह सकती है। और एमएससीडी का भी हल्का सा बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, तो ये चीज भी थोड़ी सी पॉजिटिव दिख रही है। हल्का सा हुआ है, ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी बुलिश क्रॉसओवर तो हुआ है इसका। तो इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की बात करें उससे पहले यहाँ पर भी अगर देखें तो डोजी जैसी कैंडल बनी है, तो आज का हाई और लो काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है। हाई क्रॉस करता है तो और तेजी आ सकती है, लो तोड़ता है तो गिरावट की संभावना रह सकती है। लेकिन फिर भी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो 661 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया 650 से 640 का जोन, और उसके नीचे जो है 610 से लेकर 600 रुपए का जोन, तो फांसी इसका सपोर्ट दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन 680 और 700 का जोन दिख रहा है। 700 को पार करें फिर एक और अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है। कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा कंसोलेशन बना रह सकता है। हाँ, हाई ये क्रॉस करता है तो 680 तक जाने की संभावना रह सकती है। अगर आज का लो ब्रेक होता है तो पहले 650 और उसके बाद 645 640 तक जाने की संभावना रह सकती है। अब बात करें अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की, 873 के आसपास का प्राइस। इसके अंदर हल्की सी गिरावट रही, लेकिन इसने भी बुलिंजर बैंक की जो मिडिल लाइन है वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश की। अगर ये मिडिल लाइन टूटती है तो फिर जो निचली लाइन है वहां पर इसको सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन निचली लाइन ऊपर आ रही है, तो ये भी यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी बात लग रही है। सपोर्ट ऊपर खिसक रहा है ऐसा लग रहा है। इन तीनों ही लाइन्स के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं। सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 873 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है तकरीबन जो है 865 के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है 850 के आसपास का जोन। और रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो है 890 और उसके बाद जो है 910 के आसपास का जोन। 910 पार करें फिर और अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर बात करें अदानी एंटरप्राइज की 2616 के आसपास कि यहाँ पर जो है क्लोजिंग रही 2650 के आसपास का रजिस्टर फेस किया। कल ही हमने बात की थी कि यहाँ पर रजिस्टर फेस कर सकता है। और यहाँ पर अगर देखें तो बुलिंजर बैंक की ये जो ऊपरी लाइन है वहाँ तक जा सकता है, ये थोड़ी सी नीचे आ रही है। तो इसके सपोर्ट और रजिस्टर हम देखें तो जो इसकी ये मिडिल लाइन है वहाँ पर पहला सपोर्ट ले सकता है, जो कि अभी यहाँ पर है, लेकिन ये ऊपर थोड़ी सी जा रही है। तो 2580 जो है 2580 ये पहला इसका सपोर्ट एरिया हो सकता है। अगर वो लेवल टूटता है तो नेक्स्ट इसका सपोर्ट एरिया 2520 के आसपास का जोन हो सकता है। निचली लाइन आगे चलकर वहां पर जा सकती है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन 2650, जैसे कि कल भी हमने आई थिंक जहां तक मुझे याद है बात की थी, आज बिल्कुल वहीं पर रजिस्ट्रेशन फेस किया। ये लेवल पार होता है तो फिर 2720 तक जाने की संभावना रह सकती है। और इसके ऊपर एक वो खबर भी आई थी, नहीं देखी तो जरूर देखें। और आगे देखें अदानी पोर्ट्स, तो यहाँ पर अगर देखें 1450 के आसपास का प्राइस है। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर जो है बुलिंजर बैंक की बिल्कुल ये ऊपर और मिडल की लाइन के बीच में अभी खड़ा है। ऊपर की अगर बात करें तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फेस कर सकता है, नीचे में यहाँ पर सपोर्ट, इसके सपोर्ट भी पास ही दिख रहे हैं। 1450 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 1430 और उसके बाद जो है 1400 रुपये के आसपास का जोन। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन 1480 और उसके बाद 1500 तक जाने की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर बात करें आगे अदानी पावर की, तो यहाँ पर भी 600 रुपये के आसपास का प्राइस, हल्की सी गिरावट रही इसके अंदर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर गिरावट थोड़ी सी आती भी है तो ये हेल्दी रह सकती है सभी की अगर बात करें तो। यहाँ पर इसकी जो है बुलिंजर बैंक की मिडिल लाइन वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। अगर गिरावट आती है तो बाउंस बैक आ जाता है तो ये पहले तो ये जो ऊपरी लाइन है वहाँ पर इसको रजिस्ट्रेशन फेस करना पड़ सकता है ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर 600 के आसपास का प्राइस, पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 590 से लेकर 585 का लेवल। उसके नीचे की अगर बात करें तो 565 का लेवल। रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन 610, उसके बाद जो है 630, ये दो इसके इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं नजदीकी। 630 पार करें फिर 700 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर बनाकर रख सकते हैं। और वो कम्युनिटी पोस्ट जो है हमारी वहां पर अपनी वोटिंग देना न भूले। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।